इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में एसडीओपी भानु प्रताप, टीआई सोनल गवाल घायल हुए हैं। रामकृष्ण अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोनों से मुलाकात की है। दोनों घायल जवानों से मुलाकात की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। एसडीओपी भानु प्रताप और टीआई सोनल घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में एसडीओपी भानु प्रताप, टीआई सोनल गवाल घायल हुए हैं। रामकृष्ण अस्पताल में दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया है। इसी के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोनों घायलों से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में 2 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनको रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर दोनों घायलों से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एसडीओपी भानु प्रताप और टीआई सोनल घायल हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में दोनों के घायल होने की खबर है, जहां रामकृष्ण अस्पताल में दोनों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसी के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में दोनों घायलों से मुलाकात की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रायपुर में आईईडी ब्लास्ट में एसडीओपी भानु प्रताप और टीआई सोनल घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ विजय शर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और दोनों घायलों से मुलाकात की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने छात्रावास, आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जातियों और आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारा लक्ष्य है कि इन वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो, वो आत्मनिर्भर बने और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संकल्प से सिद्धि अभियान में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा कि बहादुर जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। दुनिया में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है और दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। तो निश्चित रूप से एक एक वर्ग के लिए योजना बनाकर काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। इतने प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसलिए पार्टी ने ये अभियान प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र शहीद आकाश राव गिरेपुंजे को महादेव घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजधानी रायपुर स्थित महादेव घाट शमशान में उनके बेटे सिद्धांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उनका बलिदान हर जवान के दिल में प्रेरणा और जोश बनकर जीवित रहेगा। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हम सबका संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर परिवार के साथ खड़ा है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि शहीद आकाश राव का जाना सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर के परसोड़ी कला गांव में नौकरी नहीं तो जमीन नहीं का नारा गूंज रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी प्रस्ताव के आधार पर अमीरप परियोजना का विस्तार परसोड़ी कला गांव में किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खदान खोले जाने के लिए आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया, तो वर्तमान में सरकार बदलने के बाद मनमाने तरीके से खुदाई की जा रही है। कला में एसईसीएल और एसईसीएल प्रबंधन और जो निजी कंपनी है जिसका खनन का कार्य है, ये बार बार खनन के लिए इन लोग प्रयास कर रहे हैं और ग्राम सभा
आज यहाँ पे गांव वालों ने बुलाया था हम लोगों को कि ग्राम सभा से इन लोगों ने आज तक कोई सहमति दी नहीं है, और बिना सहमति के, बिना ग्राम सभा की सहमति के तो एक हैंडपंप नहीं खुद आता है ग्राम पंचायत में, तो उसके लिए भी ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए होता है। तो खदान का खनन कार्य तो मुमकिन ही नहीं है, तो इसीलिए गांव वाले उसके विरोध में हैं। अपर मुख्य सचिव और रायपुर जिले की प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा ने रेड क्रॉस कक्ष में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और अन्य अधिकारियों ने तमाम विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। प्रभारी सचिव शर्मा ने अधिकारियों को फ्लैगशिप योजना में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और आयुष्मान कार्ड निर्माण को मिशन मोड में पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के रिइंबर्समेंट की जानकारी ली।